हेलो दोस्तों, वेलकम वेलकम टू लर्न इंग्लिश। अंग्रेजी सीखने के लिए आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं प्रेमराज आपका तहे दिल से इस वीडियो में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। दोस्तों, यह मॉडर्न वर्ल्ड है और इस मॉडर्न वर्ल्ड में रन फास्ट इन राइट डायरेक्शन की बहुत ही जरूरत है। अर्थात एक सही मार्गदर्शक, एक सही रास्ते की चुनाव करना बहुत ही जरूरत है। आज का लाइफ अगर जीना है तो मॉडर्न लाइफ बनकर जीना पड़ेगा। मॉडर्न लाइफ वाला लाइफ जीना होगा। मॉडर्न वर्ल्ड की मॉडर्न लाइफ में राइट डायरेक्शन के साथ अगर आप सफल होना चाहते हैं तो इंग्लिश जरूर सीखना होगा। एक चीज मन में बैठा लीजिए। तो सबसे पहले जान लेते हैं व्हाट इज इंग्लिश। English is a language and literature as well as it is a national, international and global language. अंग्रेजी भाषा और साहित्य है, साथ ही साथ यह एक राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और विश्व स्तरीय भाषा है। अब बात है कि अंग्रेजी क्यों सीखें। आखिर अंग्रेजी क्यों सीखें? तो दोस्तों, जिस तरह से किसी बीमारी को हमें डॉक्टर कहता है कि अगर आप बीमार हो तो जब जाते हो तो डॉक्टर आपको सलाह देता है कि आप सेव खाओ। Once apple a day keeps a doctor away। एक तरह से ये प्रभाव से, और ये हमें सिखाता है कि अगर हम डेली एक सेव खाएं तो हम डॉक्टर से दूरी बनाए रखेंगे। तो बहुत अच्छी बात है ना। उसी प्रकार से इंग्लिश हमें सीखना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश जो होता है हमारी कम्युनिकेशन स्किल को बहुत ज़्यादा डेवलप कर देता है और हम बहुत आगे निकल जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा अपने आप को एडवांस बना लेते हैं। क्योंकि इनकी वर्ड से ही हमें पता चल जाता है कि E फॉर इंटर, N फॉर नेशनल, G फॉर ग्लोबल, L फॉर लैंग्वेज, I फॉर इंटेलिजेंट, S फॉर सोशल एंड H फॉर ह्यूमन। प्रवेश कीजिए राष्ट्रीय विश्व स्तरीय भाषा में और तेज बन जाइए इस मानव भरे समाज में। अंग्रेजी के इन शब्दों से ही हमें पता चल जाता है कि आखिर इंग्लिश का महत्व क्या है, आखिर क्यों हमें इंग्लिश सीखना चाहिए। और दोस्तों, बात है कि अंग्रेजी एक भाषा है और भाषा को सीखने के लिए हमें स्पोकन की जरूरत पड़ती है। आखिर स्पोकन की जरूरत क्यों पड़ती है? Why is spoken used for learning any language? चाहे वो अंग्रेजी ही क्यों ना हो, आखिर उसे सीखने के लिए हमें क्यों स्पोकन की जरूरत पड़ती है? तो दोस्तों, स्पोकन SPOKEN, S स्पीक, P पावर, O ओपन, के नो ये नॉलेज होता है, E फॉर एवरी लैंग्वेज, N फॉर नेट। तो इसके लेटर से ही हमारे पास इतने सारे वर्ड्स निकल कर आए जिनको मिलाकर अगर बोलें तो बोलने की शक्ति को खोलता है और जानने में मदद करता है प्रत्येक भाषा के जाल को। तो स्पोकन जो होता है दोस्तों, हमारी बोलने की कला को खोलता है। तो इसलिए स्पोकन हर एक लैंग्वेज का होता है और अगर हमें उस लैंग्वेज को सीखना है तो उसका स्पोकन हमें जरूर सीखना चाहिए, जरूर बोलना चाहिए। अंग्रेजी बोलने के लिए हमें शब्दों की जरूरत पड़ती है और वो शब्द होते हैं, हमें 4 प्रकार के बोलने होते हैं, ज़्यादा मात्रा में यूज किए जाने वाले शब्द हैं। उम्मीद है कि ये शब्द आपको समझ में आएंगे। सब्जेक्टिव वर्ड, ऑब्जेक्टिव वर्ड्स, वर्बल वर्ड्स एंड WH टाइप वर्ड्स। वर्ड्स को समझने से पहले मैं आपको दोस्तों अल्फ़ाबेट्स और लेटर्स के बारे में कुछ समझाना चाहूँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि अल्फ़ाबेट और लेटर अगर आप समझेंगे तो आपके लिए कुछ उचित होगा, यह जानकारी देना उचित होगा यहाँ पर। इसलिए मैं सबसे पहले आपको अल्फ़ाबेट के बारे में बताता हूँ। अल्फ़ाबेट, जिसको हम हिंदी में वर्णमाला कहते हैं, E to Z आर कॉल्ड अल्फ़ाबेट। A से Z तक के समूह को अंग्रेजी वर्णमाला कहते हैं। एग्जाम्पल देख रहे हैं, A से लेकर Z तक। टाइप्स ऑफ अल्फ़ाबेट की बात करें तो टाइप्स ऑफ अल्फ़ाबेट में देयर आर 2 टाइप्स ऑफ अल्फ़ाबेट होते हैं, कैपिटल अल्फ़ाबेट, स्मॉल अल्फ़ाबेट। कैपिटल में ये बड़े अक्षर होते हैं और स्मॉल में छोटे अक्षर A to Z होते हैं। तो ये टाइप्स ऑफ अल्फ़ाबेट हो गया। अब लेटर के बारे में पढ़ लेते हैं। लेटर, जिसे हिंदी में दोस्तों हम अक्षर कहते हैं, और ये अक्षर जो होता है, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ वर्ड इज कॉल्ड अ लेटर। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ वर्ड इज कॉल्ड लेटर। शब्द की सबसे छोटी इकाई को अक्षर कहते हैं।
एग्जाम्पल जैसे मदर है, MOTHER, मदर मीन्स माँ, इसमें MOTHER ये सारे लेटर हो जाते हैं और लेटरों के मिलने से क्या बन जाते हैं, वर्ड। टाइप्स ऑफ लेटर, ववेल, कॉन्सोनेंट। ववेल AEIO आर कॉल्ड ववेल, AEIO और U को ववेल कहते हैं। ये बहुत मतलब सिंपल सा है और सभी इसे आसानी से समझ रहे होंगे। कॉन्सोनेंट एक्सेप्ट AEIOU, ऑल लेटर्स ऑफ अल्फाबेट आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट। AEIOU को छोड़कर बाकी सभी अल्फाबेट के अक्षर को कॉन्सोनेंट कहते हैं। विदाउट ववेल एंड कॉन्सोनेंट वी कांट मेक एनी वर्ड। एक चीज ध्यान में रखना कि बिना ववेल और कॉन्सोनेंट के मिलने से कोई शब्द नहीं बन सकता। अब जान लेते हैं दोस्तों सेमी ववेल के बारे में। W एंड Y आर कॉल्ड सेमी ववेल। W और Y को हम दोस्तों सेमी ववेल कहते हैं और सेमी ववेल में हमेशा कोई ववेल AEIO नहीं रहते हैं, लेकिन यहाँ पर W और Y सेमी ववेल का कार्य करते हैं, इसलिए सेमी ववेल होते हैं, जैसे वाई, ट्राई, क्राई, ड्राई, रिदम इत्यादि। दोस्तों उम्मीद है कि यह वीडियो समझ में आया होगा और ये सारे जो थॉट्स है आप इसे राइट कर लें। नेक्स्ट वीडियो में इससे भी जुड़े जो नेक्स्ट वीडियो हम जानेंगे वो सब्जेक्टिव वर्ड्स के बारे में होंगे। वन बाई वन, स्टेप बाय स्टेप हम स्पोकन की दुनिया में पाँव रखेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ हमारे पास थॉट्स होने चाहिए जो मैं देता रहूँगा। तो उम्मीद है यह वीडियो आपको समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।